आज हम बताने जा रहे हैं कि एंगल बिटवीन टू प्लेन के बीच में एंगल क्या होगा। तो एक प्लेन ऐसे है और दूसरा प्लेन ए है, तो ये दोनों प्लेन के बीच का एंगल ए थीटा कितना होगा, ये चीज हमको निकालना है। इस प्लेन का अगर वेक्टर फॉर्म में लेंगे, क्योंकि इसका इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 या a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0। तो कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में होता है r डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1, इसका इक्वेशन होगा r डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2, जहां r वेक्टर का वैल्यू है xi। कार्टेशियन फॉर्म में r वेक्टर का वैल्यू क्या होगा कि r वेक्टर का वैल्यू है xi प्लस yj प्लस zk, जबकि n1 वेक्टर का मतलब है a1i प्लस b1j प्लस c1k, और n2 वेक्टर का मतलब होता है a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो ये दो प्लेन है, इस दोनों प्लेन के बीच का एंगल हमको थीटा निकालना है। अब इसमें n1 वेक्टर और n2 वेक्टर जो लिए हुए हैं, ये प्लेन का नॉर्मल होता है। प्लेन का नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब कि यहां से परपेंडिकुलर ऐसे है और यहां से परपेंडिकुलर ऐसे है। ए वेक्टर आपको कहलाता है n1 वेक्टर, ए वेक्टर होता है n1 और ए वेक्टर है n2। इसमें देखो कि प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है, दो प्लेन के बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल इसके नॉर्मल के बीच भी बनता है। तो जितना एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां भी आएगा। दो प्लेन के बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल दोनों प्लेन के नॉर्मल जहां पर मिलता है वहां पर जो एंगल बनेगा और प्लेन का एंगल दोनों क्या होता है, सेम होता है। अगर इसको हम वेक्टर में लेकर चले तो n1 वेक्टर है n2 वेक्टर है, तो इसका क्या होता है कि n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट से कितना होता है मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ n2 वेक्टर इंटू क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस में। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 वेक्टर डॉट हो जाएगा n2 वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ n2 वेक्टर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कर दिए। अब देखो कि यहां पर n1 वेक्टर और n2 वेक्टर को क्या दिए हैं, n1 वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1k है वेक्टर फॉर्म में, ऐसे abc जिसको डायरेक्शन से रेशियो कहते हैं। और n2 वेक्टर कितना है a2i प्लस b2j प्लस c2k है। तो n1 डॉट n2 अगर निकालते हो तो n1 डॉट n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा n1 डॉट n2। तो डॉट प्रोडक्ट में i1 होता है, j डॉट j1 होगा, k डॉट k1 होगा, लेकिन डिसिमिलर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो ये दोनों का प्रोडक्ट दोगे तो हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस हो जाएगा c1 c2। अब मॉडुलस ऑफ n1 जो होगा, मॉडुलस ऑफ n1 इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। अब मॉडुलस ऑफ n2 का मतलब हो जाएगा अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। इतना आ गया। अब इसको इक्वेशन 1 में इसके वैल्यू को पुट कर देंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में ही आ जाएगा। तो cos थीटा नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 अब इसमें क्या करेंगे कि cos थीटा इक्वल टू, यहां देखो n1 डॉट n2 है, तो n1 डॉट n2 का वैल्यू हमको आया है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो यही दो प्लेन के बीच का एंगल होगा। cos थीटा कितना हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2
डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। लेकिन अगर ये दो प्लेन एक दूसरा पर अगर परपेंडिकुलर हो, बोथ प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर अगर है, दोनों प्लेन एक दूसरा का अगर केस दो होगा कि एक परपेंडिकुलर का केस है, तो केस फर्स्ट में है कि बोथ प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दोनों एक दूसरा का परपेंडिकुलर होगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90, यानी कि cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जब cos 90 ये 0 हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो गया कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आज जब यही चीज परपेंडिकुलर के केस में आता है तो बाद में हम लोग पैरेलल के केस में तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 का केस देता है। तो इस तरह से अगर दो प्लेन दिया हुआ है और दोनों के बीच हमको एंगल निकालना है तो इस फार्मूला से cos थीटा के फार्मूला से हम लोग इसके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन पर।